प्रभु इस पढ़े के वचन को आशीष दे। सो आज शाम के लिए हम लोग फिर एक बार जिन विषयों को हमने कल लिया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। और मैं टाइटल आज का लेना चाहता हूं, इजराइल इन लाइमलाइट। इजराइल जो है वो किस तरीके से आज पूरी दुनिया में, यानी सारी दुनिया की नजर आज इजराइल के ऊपर कैसी लगी है। चाहे वो कोई भी देश हो, पृथ्वी की छोर तक सब आज इजराइल को देख रहे हैं। इजराइल आज न्यूज के अंदर एक मुख्य स्थान बन गया है। हर सुबह पेपर में इजराइल का न्यूज, टीवी में इजराइल का न्यूज, सब जगह चर्चा इसी देश का। खैर हमारे देश में कभी कभी इलेक्शन हो जाती है, कभी कभी कुछ चलती है, न्यूज बदलते रहते हैं, लेकिन विश्व का जो न्यूज है जिसको हम लोग बीबीसी बोलते हैं या कोई विश्व न्यूज, जिसमें इजराइल की चर्चा हुए बिना न्यूज आज बनती नहीं है। सो कल शाम को हमने देखा इजराइल के साथ संबंधित, और वो तीसरा मंदिर जो बनने जा रहा है, जो बिल्कुल रैप्चर के तकरीब, यानी ऐसा सोचो कि जब वो मंदिर बनने का काम शुरू होगा तो अन्य जाति का रैप्चर होगा। तो ये हम लोग जिस समय में बैठे हैं ये बिल्कुल आखिरी क्षण है। प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती 24वां अध्याय जो कि अंतिम समय का संदेश है, मत्ती 24 का 3 पढ़ोगे तो बाइबल कहती है, मत्ती 24 का 3, ये बातें कब होगी? प्रभु से उन्होंने पूछा ये बातें कब होगी? जादो यतून दे पहाड़ उत्ते बैठा होया सी, ओदे चेले ओदे कोल वखरे होके आए। हाँ जी। आते पूछया, उनसे पूछा सानू दस जो ये गल्लां कद होणगियां। हाँ। आते तेरे आउंदे और जुग दे अंत दा लक्षण की हो? अंत का समय का चिन्ह क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह के चेले खुद प्रभु से पूछ रहे हैं कि ये जो बातें आपने बताई ये कब होगा? हम जानना चाहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस पंडाल में बैठे सब लोग जानने चाहते हैं ये बात कब होगा। प्रभु ने हमारे समय के बारे में बताया है। तेरा आने का चिन्ह क्या होगा? जगत का अंत का चिन्ह होगा। और ये मंदिर पर पत्थर नहीं रहेगा, मतलब ये मंदिर कब ढा दिया जाएगा? ये 3 सवाल उन्होंने प्रभु को पूछा। पहला सवाल जो प्रभु ने उनको बताया कि देखो ये मंदिर जो है विभवशाली मंदिर, जिसको बनाने में 46 साल लगे। प्रभु ने कहा इसको गिरा दो, 3 दिन में मैं इसको खड़ा करूंगा। उन्होंने बोले प्रभु 3 दिन में आप कैसे खड़ा करेंगे? इसको तो बनाने में 46 साल लगे। जब इसी मंदिर को सुलेमान ने बनाया था तो उसको 7 साल लगे थे, लेकिन ये मंदिर गिरा दिया गया नेबुकदनेस्सर के द्वारा। दोबारा नेहमाया के समय में ये मंदिर बनाया गया, जिस टाइम पे 46 साल लग गए, क्योंकि वो टाइम इजराइल गुलामी में थे और गुलामी के साथ साथ उन्हें मंदिर का काम भी करना था, इसलिए 46 साल लंबा अरसा लग गया। उसके बाद ये मंदिर थोड़ी सी मरम्मत करी हेरोद के समय में। उस समय में ये मंदिर का नाम हेरोद का मंदिर पड़ गया। इसी मंदिर में प्रभु यीशु मसीह मत्ती 24 में आता है और ये लोग बोलते प्रभु ये हमारा मंदिर देख कितना पुराना है, विभवशाली मंदिर है, सुलेमान ने बांधा हुआ मंदिर है, नेहमाया के द्वारा दोबारा, एजरा याजक के द्वारा दोबारा ये मंदिर खड़ा किया गया है। तब प्रभु यीशु मसीह उनका ध्यान उस मंदिर से निकालकर इस मंदिर के ऊपर आकर्षित कर रहा है। बोले ये मंदिर को अभी मत देखो, ये गिर जाएगा, इसमें पत्थर पर पत्थर भी नहीं लगेगा। अभी तुम्हें जो देखना है वो ये मंदिर को देखना है जो उनके सामने खड़ा हुआ था। बोलो हालेलुया। सो बाइबल हमें क्या कहता है कि आदन के वाटिका में परमेश्वर उनके साथ सहवास करता था। उसके बाद वचन का टूटना हुआ, इनकी जुदाई हुई। उस समय से लेकर खुदावन इनके ऊपर अग्नि स्तंभ के द्वारा, बादल के सूंड के द्वारा इनके साथ साथ चलता रहा। कभी तो प्रभु बादल में होके बात किया, कभी बिजली गड़गड़ाई, लेकिन उन्होंने प्रभु को देखा नहीं। कुछ नबी लोग थे जो प्रभु से मिलके बात करते थे,
लेकिन इज़राइल के अंदर प्रभु सिर्फ उस वाचा के संदूक के साथ साथ चल रहा था। 40 साल के बाद जब ये कनान देश पहुंचे, जब ये लोग राष्ट्र बन गए, फिर से एक बार इन्होंने बगावत करी। बहुत सारे राजा लोग उठे जो वचन से इनको मोड़कर अन्य देवी देवताओं के पीछे लेके गए। ऐसे ही छोटे छोटे नबी लोग उठते चले आए। ओबाद्या, नेहमाया, जेरेमाया, जकराया, इस तरीके के छोटे छोटे नबी लोग उठते चले आ गए। फिर एक समय आया, आखिरी नबी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुराना नियम का आखिरी नबी है। आया नया नियम में हो, लेकिन वो पुराना नियम को समेटने के लिए आया था। उसने आकर बोला, देखो वो मसीह आ रहा है जो परमेश्वर का मेमना है। अब यूहन्ना ने कहा, इस मंदिर को मत देखो, अभी ये मंदिर को देखो, ये तुम्हारा पाप उठा के जाने वाला है। पहले लोग मंदिर में जाकर बलिदान देते थे अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। अभी यूहन्ना ने बोला, अभी मंदिर में पाप की क्षमा नहीं है, अभी यीशु मसीह में पाप की क्षमा है। तब यीशु आकर बपतिस्मा लिया और 3.5 साल की सेवा प्रभु का पूरा हुआ। क्रूस पर चढ़ा, बलिदान होगी, उसके बाद गाड़ा गया, तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु यीशु स्वर्गवास हुआ। पेंतीकोस्त का दिन उसने अपने आत्मा को ढेला। उस दिन से आज तक कलीसिया के साथ पवित्र आत्मा काम कर रही है। अभी दोबारा प्रभु आने वाला है कलीसिया को लेने। हालेलुया। सो ये सवाल उन्होंने जब पूछा, प्रभु ये बातें कब होगी, प्रभु उनको जवाब देता है। उसी दानियल के 24 के 15 वचन में जाएंगे तो प्रभु दानियल नबी का नाम लिया। क्या कहा दानियल नबी का? जब दानियल नबी ने कहा हुआ वस्तु तुम पवित्र स्थान पर देखोगे तो अपना सर ऊपर उठाना, तुम्हारा उद्धार निकट होगा। सो दानियल नबी ने क्या कहा? दानियल का 9वां अध्याय उसका 27 वचन में आएंगे, पढ़ेंगे दानियल नबी ने क्या कहा। ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਉਜਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਰਠਾਏ ਹੋਏ ਅੰਤ ਤੀਕਰ क्रोध उजड़िया होया उते पाया जाएगा। फिर से एक बार जेरूशलेम उजड़ा जाएगा, दोबारा एक बार जेरूशलेम नाश किया जाएगा। सो अभी हम लोग जिन बातों को देख रहे हैं वो अंतिम दिनों के लक्षण हैं, और जो घटनाएं अभी हमारे आसपास में हो रही है उसको मैं आपके सामने सबूत के रूप में रखकर परमेश्वर का वचन को सिद्ध करूंगा। सो आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। बस आप मेरे साथ बने रहें जब तक हम लोग इस वचन को पूरा नहीं करते हैं। आप मेरे साथ में सहमत हो जाइए और मैं आपको धीरे धीरे कुछ बातों को बताऊंगा। अक्सर ये जो बातें हैं ये बाइबल स्टडी के तौर पे होता है, ये कन्वेंशन में प्रचार नहीं होता। बाइबल स्टडी जो होती है उसके द्वारा ये प्रचार किया जाता है। लेकिन जब हमने अंतिम दिनों के संदेश की बात करी तो मैं कोशिश करूंगा जो बातें बाइबल स्टडी में होती है वो इस कन्वेंशन के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर लोग छोटे बड़े सब मिस क्राउड मिले जुली भीड़ है, और ये जो बातें हैं ये प्रभु के अपने चुने हुए लोग के लिए है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब प्रभु के चुने हुए लोग हैं, और अगर कोई नहीं भी होगा तो इस कन्वेंशन के बाद वो बन जाए ताकि प्रभु का आने में वो भी भागी हो जाएगा। ये कन्वेंशन लगाई जा रही है ताकि आपको वार्निंग 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 चेतावनी मिलती जा रही है। आप ये मत सोचो कि कन्वेंशन इसलिए लगा रहे जैसे कि हर साल लगाया जा रहा है, और जो भाई कन्वेंशन हर साल लगा रहा है वो अपनी कोशिश कर रहा है, वो सोचता है कि मैं प्रभु के लिए सेवा करते रहूं। लेकिन एक बात याद रखना, आप जब इस कन्वेंशन में अटेंड करते हैं कहीं पर भी खुदावन आपसे बात करता है। सो दानियल का आखिरी सप्ताह हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन होता है और दूसरा आगमन, प्रभु यीशु मसीह पहली बार जेरूशलेम में एक बालक बन के आया था, और दूसरी बार प्रभु यीशु अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है, यानी जगत का न्याय करने को आने वाला है। ये दोनों आगमन के बीच में एक सप्ताह यहूदियों को दिया जाएगा। 2000 साल हमें मिल गया।
जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, कलीसिया काल शुरू हुई, उससे लेकर आज तक 2000 साल पूरा हो गई। हम लोग 2024 में हैं, यानी अन्य जाति को पूरा 2 साल मिला, 2000 साल मिला। अभी हम लोग खात्मा में हैं। प्रभु ने पहले युग को 2000 साल दिया, आदम से लेकर नोहा तक 2000 साल बीती। नोहा के समय जल प्रलय हुआ, प्रभु ने फिर से एक नया युग शुरू किया, और नोहा से लेकर यीशु मसीह तक 2000 साल हो गए। तो यीशु मसीह आकर व्यवस्था को खत्म किया, अनुग्रह को शुरू किया, कलीसिया काल को शुरू किया, तो कुल मिलाकर 4000 साल हो गए। यीशु मसीह से लेकर अभी तक 2000 साल हो गए, यानी वो 4 और ये 2 6000 साल हो गए। 6000 साल में हम लोग क्या देखते हैं कि प्रभु का 6 दिन पूरा होता है और उसका 7वां दिन अब शुरू होने वाला है, क्योंकि बाइबल कहती है, पढ़िए 2 पत्रस 3 अध्याय 8 वचन में लिखा है, हमारा 1000 वर्ष प्रभु के लिए एक दिन के बराबर है। हे प्यारियो, हाँ, एक ये गल तो भुली ना रहे भाई, प्रभु दे एक अगे एक दिन 1000 वरे जिहा है। प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष, अते 1000 वरा। अभी मैं आपसे जवाब चाहता हूं, हमारा 1000 वर्ष प्रभु के लिए एक दिन है, हमारा 6000 वर्ष प्रभु के लिए 6 दिन है। और बाइबल क्या कहती है, 7वां दिन वो विश्राम करता है, 7वां दिन उसका कोई काम नहीं। तो बस 7वां दिन शुरू होने पर है, पर 7वां दिन शुरू कब होगा? प्रभु ये दूसरा आगमन में 7वां दिन शुरू करो। इसके पहले यहूदियों का समय, थोड़ा वक्त उनको दिया गया है, वो खत्म होने के बाद प्रभु का आना होगा, ये जगत का न्याय होगा, और जो लोग उठा लिए गए वो प्रभु के साथ ये धरती पर राज्य करने के लिए आने वाले हैं। 70 सप्ताह जो यहूदियों को देने के लिए प्रभु ने दानियल के द्वारा कहा गया था, प्रभु ने ये 70 सप्ताह यहूदियों को और ऐसा बोल के दिया, उसकी 24 में लिखा है, दानियल के 9:24 में, 70 साते तेरे लोकां अते तेरे पवित्र शहर ले, तेरे लोग और तेरा पवित्र नगर ठहराए गए। आज सबको मालूम है पवित्र नगर क्या है, यरूशलेम। 70 सप्ताह यरूशलेम के लिए दिया गया है, प्रभु ने टाइमिंग दिया है, और 70 सप्ताह इस यरूशलेम को जैसे ही पूरा होगा, प्रभु का आने का समय निकट दिखेंगे। अब ये 70 सप्ताह कैसे पूरा होता है, अभी देखते हैं। इस चित्र में मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने इसी में कहा 7 सप्ताह बीतेंगे, 62 सप्ताह बीतेंगे, अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। यानी प्रभु ने दानियल को बताया, आज से 69 सप्ताह पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा, यीशु मसीह आएगा और क्रूस पर मरा जाएगा। यानी यीशु मसीह जब यरूशलेम में आया, जब वो यरूशलेम में गधे पर सवार होकर आ रहा था और लोगों ने गाना गाया, होसन्ना होसन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, वो दिन 483 साल पूरा हो गया था। और 483 साल में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहा है। इसके पहले प्रभु ने यरूशलेम में बहुत बार गया था, लेकिन अब की बार जो जा रहा है वो राजा घोषित करके जा रहा है। इसके पहले वो चेलों के साथ में बहुत बार गया, बहुत बार चमत्कार किया, चिन्ह चमत्कार किया, लेकिन अब की बार धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, होसन्ना होसन्ना होसन्ना। गधे पर किसी को बिठाकर आगे कपड़े बिछा के चलने का मतलब है उसको राजा करके घोषित करना। तो उन्होंने यीशु को राजा घोषित किया। तो यीशु मसीह सीधे यरूशलेम में गया और क्रूस पर चढ़ने की तैयारी हुई। सो यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ा, 33 सदी में यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, मतलब आज से 2012 साल पहले। यीशु मसीह का एकमात्र इतिहास इतना गंभीर है कि आप एक एक वचन की तारीख लगा सकते हैं, कौन सी तारीख में कौन सा वचन पूरा हुआ। इतिहास का ठोस सबूत प्रभु यीशु मसीह है।
हालेलुया। आप अगर लिखेंगे आज 2024, इस तारीख से हम लोग सब कुछ करते हैं, कोर्ट कचहरी, शादी, मैयत, बर्थडे, जो भी आप इस शादी में चेक साइन करते हैं यही तारीख, पासपोर्ट में साइन करते हैं यही तारीख, और वो चाहे कोई भी हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, तारीख तो यही लिखना पड़ता है। जब तो ये तारीख लिखते हो 2024, तो क्या बताते हो तुम? आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह धरती में आया था, यही बता रहे आप। चाहे आप कोई भी मजहब का हो, तारीख किसका लिख रहे हो? यीशु के जन्म से ये तारीख शुरू होती है। सो आप जानते हैं 2024 क्यों लिखते हैं? यीशु मसीह के जन्म से। अब ध्यान रखिए, यीशु के जन्म के पहले अगर आप स्कूल गए होंगे तो आपने लिखा होगा कि BC AD लिखा होगा। हर तारीख 2000 साल के पीछे जो तारीख है उसको BC बोलते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट, क्रिस्त पूर्व। AD आफ्टर एन डोमिना, मतलब यीशु मसीह के उठा लिए जाने के बाद AD। तो यीशु मसीह का जन्म, मान लो ये यीशु मसीह का जन्म है, इसके आगे जो तारीख चलती है 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलती है। ऐसे अभी हम लोग 2024 में आ गए। इसके पीछे जो तारीख चलती है 1 2 3 4 5 6 ऐसी चलती है। सो आदम का जन्म कभी हुआ? तो यीशु मसीह की तारीख से पीछे गिनते हैं, तो 4000 साल पीछे जाएंगे तो आदम का जन्म मिलता है। हमारा जन्म कभी हुआ? यीशु मसीह के जन्म से आगे गिनते हैं। 1969 में मेरा जन्म हुआ। यीशु के जन्म से 1900 साल के बाद मेरा जन्म हुआ। आपका भी तारीख है, सबके तारीख है। तो यीशु के जन्म से हम लोग ये तारीख को गिनते हैं। यीशु की पहले जो लोग था उनको यीशु के जन्म से उसकी पहले तारीख गिनते हैं। सो दानियल नबी कभी ये धरती में था जो ये भविष्यवाणी को लिखा। यीशु के 500 साल पहले दानियल नबी ने ये धरती पे लिखा। यानी आज से 2000 साल, 2500 साल, यानी अभी जो भविष्यवाणी को हम देख रहे हैं ये 2600 साल पूरी हो गई है। इतना पुराना भविष्यवाणी हम लोग आज पढ़ रहे हैं। बोलो हालेलुया। बहुत पुराना इतिहास हम लोग आज देखने जा रहे हैं। सो एक एक बातें कैसे परमेश्वर ने अपने समय के अंदर पूरा किया, ये अपने आपे में एक अद्भुत बात है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा और स्वर्गवास हुआ, यहां से कलीसिया काल शुरुआत हो गई। सो ये 2000 साल जो है ये वाली गैप है जिसमें अभी हम लोग बैठे हुए हैं। 2000 साल पूरा होने पर यहां से रैप्चर होगा, कलीसिया उठा ली जाएगी और यहूदियों का एक सप्ताह शुरू होगा। अब एक सप्ताह जो यहूदियों का शुरू होगा वो कहां से छूटा? 483 साल यहां पूरा हो गया। 483 साल, एक सप्ताह रह गया, मतलब 7 साल रह गया। 7 साल किधर शुरू होगा? अन्य जाति कलीसिया जाने के बाद आखिरी सप्ताह शुरू होगा उनका। इसका मतलब यहूदी लोग अपना हफ्ता शुरू होने का दिन के लिए बैठे हैं। कभी शुरू होगा? जब आप और हम रैप्चर में जाएंगे तभी उनका दिन शुरू होगा। आप मेरे साथ हैं? कितना सौभाग्य है देखो हमारा। आज वो लोग जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो सब इंतजार किस लिए कर रहे हैं कि अन्य जाति कभी जावे रैप्चर में तो हम अपना काम शुरू करें। आपको इस बात की खुशी है? हमारा इंतजार कर रहे वो लोग, बिल्कुल। क्योंकि जब तक प्रभु हमारे साथ व्यवहार नहीं कर लेता, उनके साथ हाथ नहीं बढ़ाने वाला है, तब तक उनको प्रभु ऐसा ही रखेगा। आपके साथ सारी बातें निपटने के बाद आपको उठा के ले जाकर प्रभु स्वर्ग में रखेगा और फिर प्रभु उधर उतर के आएगा उनके पास। इसका मतलब यह है कि ये धरती में अगर कोई टाइम का महत्व है तो वो है अन्य जाति का उठा लिया जाना। बोलो हालेलुया। आपका स्वर्ग में उठा लिया जाना, यही सारी घड़ियाल का मुख्य वस्तु, मात्र बिंदु जिस पर सब कुछ आधारित है। अब यीशु मसीह जो स्वर्ग में गया वो कब तक स्वर्ग में रहेगा? बाइबल कहती है, पढ़िए प्रेरितों के काम
3 अध्याय उसका 21 वचन। मेरे पास वचन बहुत है पढ़ने के लिए, आप लोग नोट भी बना सकते हैं, घर में जाके स्टडी कर सकते हैं, और यहाँ पर फटाफट वचन पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। जरूर है जो ओ स्वर्ग विच जा रहे। यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, अब वो स्वर्ग में कब तक रहेगा? अपनी दुल्हन को लेने को आने के टाइम। ये दोनों टाइम के बीच में प्रभु क्या करने वाला है? जरूर है जो ओ स्वर्ग विच जा रहे, जिन्ना चिर सारियां चीजां दे सुधारे जान दा समा ना आवे। सारी चीजों को वो सुधारेगा, फिर वो आएगा नीचे। प्रेज द लॉर्ड। सो अभी प्रभु क्या कर रहा है? जब वो स्वर्ग में उठा लिया गया, पवित्र आत्मा आकर अपने दुल्हन को सुधार रहा है। अभी सारी चीजों का सुधार होने के बाद वो स्वर्ग से नीचे उतर जाएगा। बोलो हालेलुया। इसका मतलब अभी क्या हो रहा है? सुधारण हो रहा है। प्रभु यथास्थित कर रहा है। आपका हमारा क्या हो रहा है? पर हम नहीं सुधरेंगे। प्रभु सुधार कर रहा है, इसके लिए मीटिंग के ऊपर मीटिंग लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम टेढ़े के टेढ़े ही रहेंगे। जो सुधरने वाले हैं वो प्रभु को आगमन को देखकर, समय को देखकर अपने जीवन को तैयार करते जाएंगे। सो हमारा सुधार होने के लिए, अन्य जाति की पूरी तौर से बीज अंदर आने के लिए, प्रभु यीशु मसीह जिस दिन यरूशलेम में गया, उस दिन यरूशलेम को देख के रोया। उसको कहा, हाय यरूशलेम, अगर तू जाना होता कि यह दिन कौन सा है, मैं तेरे पास आया हूं। जैसे एक मुर्गी अपने पंखों को लेकर बच्चे को अंदर समेटती है, वैसा मैं पंख खोलकर तेरे पास आया, लेकिन तू अंदर आना नहीं चाहा। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को देख के रोता है। यरूशलेम को मालूम नहीं टाइम क्या चल रहा है। यरूशलेम अपनी मस्ती में है, यरूशलेम अपने बहुत उनकी सब अपनी दुनियादारी में पड़े हुए हैं। प्रभु यरूशलेम को देखकर रो रहा है, हाय यरूशलेम, अगर तू आज का दिन पहचाना होता, मैं तेरे लिए ही आया हूं। बोलो हालेलुया। आज भी प्रभु यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहा है। हाय दुल्हन, तू तैयार हो जा जल्दी, मैं तुझे लेने के लिए आने वाला हूं। लेकिन आज हमारे मन में वो तैयारी है नहीं। सो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को देख के रोया। पढ़िए आप लूक की 21 अध्याय उसका 24 वचन में। लूक का रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 24 वचन। ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। हाँ जी। ਅਤੇ ਬੰਧੂਏ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ जी। ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਲੁਤਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੀਕਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ। जी देखिए, 8:45 हो रहा है। ठीक 1 घंटा में बात करूंगा, ज्यादा टाइम बात नहीं करूंगा, लेकिन बहुत मसालेदार बात करूंगा। तो 1 घंटा सब्र करिए, बैठिए, उठ के मत जाइए, क्योंकि आपके उठने से क्या होता है? मेरा ध्यान विस्मित होता है, आपके पीछे जो बैठे हैं उनका ध्यान विस्मित होता है, हम लोग सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए ध्यान करिए, थोड़े टाइम सब्र करिए, 1 घंटा और बैठिए। जैसे सीरियल में बैठते हैं, जब तक खत्म नहीं होता तब तक उठते नहीं। टीवी सीरियल चलती है, सास बहू का झगड़े चलते हैं, पानी तक नहीं पीते जब तक सीरियल, फिर जब सीरियल खत्म होता है, ढन ढन, सीरियल ऐसा जगह खत्म करते कि कल टाइम पे आके बैठो टीवी चालू करके, कल क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है। प्रभु का वचन है, मैं जो भी वाक्य बोल रहा हूं आपका दिमाग में यह आना चाहिए, इसके बाद क्या बताने वाले पास्टर, इसके बाद क्या बताने वाले पास्टर। हालेलुया। इसीलिए मैं कभी भी 2 दिन की मीटिंग हो तो मैं दोनों टाइम पे एक ही विषय लेता हूं, ताकि दोनों दिन उसको मैं आराम से बात कर सकूं। और ये जो मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको वाक्य में कहता हूं, ये बाइबल स्कूल में नहीं सिखाया जाता, ये कोई स्टूडेंट को नहीं सिखाया जाता, ये केवल प्रभु ने अपने नबी के द्वारा दुल्हन को खाना दिया है। ये प्योरली दुल्हन का खाना है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कौवा है, जो उकाबे वो खाना समझ जाएगा, कौवे को खाना हजम नहीं होगा। लेकिन जो अब चुने हुए हैं, निश्चय खाना आपके लिए है। आप मेरे साथ हैं? तो ये अरवाल के अंदर कन्वेंशन अगले साल में होगी या नहीं होगी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि टाइम उतना हो चुका है।
अगर टाइम आ गया, प्रभु का धन्यवाद हो, हम आएंगे जरूर, मीटिंग जरूर करेंगे। अगर टाइम खत्म हो गया तो हम सब लोग उधर मिलेंगे, क्योंकि उसीलिए तो हम ये धरती में काम कर रहे हैं, उठा लिए जाने का भागी। सो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रोया और क्या कहा, हाय अब तेरा दुश्मन तुझे बांध के लेके जाने वाला है, अब तेरा उद्ध्वस्त होगा। और ये शहर, ये जो पवित्र शहर है, ये अन्य जातियों के पैरों के अंदर आएगा, अन्य जाति लोग इसके ऊपर रौंदेंगे। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने बोलकर, अब तेरा हाल बुरा है, प्रभु बोलकर खत्म कर दिया स्टोरी। अब प्रभु उनको छोड़कर निकल गया। अब जब प्रभु वहां से निकल गया, फिर वो क्रूस के पास जा रहा है, उसका काम पूरा हो रहा है। फिर अन्य जाति की भविष्यवाणी की जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत प्रभु ने दानियल के द्वारा बता दिया था, लेकिन अभी इनका उद्ध्वस्त जो है वो 70 सदी में होने वाली थी। तो यीशु मसीह ने कहा यह पीढ़ी उसे देखेगी। एक पीढ़ी 40 साल की, 40 साल के दरमियान यरूशलेम उद्ध्वस्त किया गया। अब प्रभु ने यीशु मसीह के 500 साल पहले दानियल नबी को बताया था, देख दानियल, ये 4 राज्य है और ये 4 राज्य के बाद अन्य जाति का टाइम खत्म होगा और फिर से एक बार प्रभु ये धरती पर आकर राज्य करेगा। सो ये दानियल की दूसरे अध्याय में ये पुतला आप देख सकते हैं। इसका सोने का सिर है, चांदी की बाहें हैं, पीतल का जांघ है, लोहे का पैर है और मिट्टी और लोहे का उंगलियां हैं। ऐसे ये 4 किस्म के धातु से बना हुआ है। राजा को यह दर्शन समझ में नहीं आया, अपने मंत्रियों से पूछा, उन्होंने बोला इसका अर्थ हम नहीं बता सकते। किसी ने कहा कि दानियल भविष्यद्वक्ता है, वो खुदा के मर्म को जानता है। दानियल को बुलाया गया। अब दानियल को राजा कहता है, मैंने जो स्वप्न देखा इसका अर्थ तो बताएगा? बोले राजा जरूर, मैं नहीं, मेरा यहोवा बताएगा, क्योंकि स्वप्न देने वाला भी वो है, बताने वाला भी वो है। राजा ने कहा मैं स्वप्न नहीं बताऊंगा तुझे, लेकिन स्वप्न का अर्थ तू मुझे बताना। अब उनके मंत्रियों ने बोला राजा ऐसे कैसे होगा, आप स्वप्न बताएंगे तो हम उसका अर्थ बताएंगे ना। राजा बोला नहीं, स्वप्न भी तुम ही बताओ, अर्थ भी। अब सब मंत्री लोग का संतरी हो गया, बोले कि स्वप्न ये देखा, स्वप्न ये स्वप्न अपन कैसे बता सकते, अर्थ कैसे बता सकते। तभी दानियल आया तो दानियल बोला राजा स्वप्न देने वाला मेरा खुदा है, वो भी बताऊंगा मैं और उसका अर्थ भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर समय को ठहरा है। और दानियल ने बोला हे राजा सुन, ये सोने का जो सिर है ये तू ही है, बाबेल शहर। सो बाबेल ने जब यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई किया था, यरूशलेम को गुलाम बना दिया था, ये तू ही है। तेरे बाद एक राज्य आने वाला है, वो चांदी का राज्य होगा, यानी सोने से कीमती कम होगी लेकिन ताकत ज्यादा होगा। ये धातु का मतलब यह है कि सोने से चांदी की भाव कम है, लेकिन सोने से चांदी जो है थोड़ा मजबूत है। उसके बाद एक राज्य और आने वाला है, वो है पीतल का राज्य। अब पीतल जो है चांदी से भी मजबूत है, लेकिन चांदी से पीतल का भाव कम है। सो पीतल और चांदी, और फिर आएगा लोहे का पैर, एक और राज्य आएगा, वो आएगा लोहे का राज्य आएगा। अब लोहे का राज्य मतलब से सोना चांदी पीतल से ताकतवर क्या है, लोहा है। अब लोहे का राज्य जो आया था वो था रोम साम्राज्य। रोम साम्राज्य का मतलब है लोहे का राज्य। जब ही लोहे का राज्य आएगा तो उस राज्य के अंदर 10 उंगलियां जो आपके पैर के नीचे, ये 10 उंगलियां 10 राजा लोग खड़े होंगे, और ये 10 राजा लोग आपस में एक में एक से मिलेंगे नहीं, इसीलिए वो मिट्टी और धातु लोहे का दोनों मिक्स रहेगा। वो दिखने को मिक्स रहेंगे लेकिन वो आपस में मेल जोल नहीं रखेंगे। जब ही ये लोहे का राज्य आएगा, अब आप समझ जाना कि लोहा सबसे मजबूत धातु है, यानी ये दुनिया में सबसे ताकतवर रोम साम्राज्य थी। अब रोम साम्राज्य के समय में मुझे एक बात याद आ रहा है, अच्छा है आप सुनने के लिए, अपने भाइयों के बीच में सुनने के लिए। एक बार सोनार का घर इधर है, सामने लोहार का घर है, लेकिन लोहार का घर में आवाज बहुत आता है, धड़ाम 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 लोहा मारता है। सोनार के घर में बिल्कुल आवाज नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, एक टुकड़ा
सोना उड़ के लोहार के घर पे जाके गिर गया। अब लोहार का घर में लोहे ने सोने को पूछा, बोले यार तेरे इधर भी तो मारते हैं सोने को लेकिन आवाज नहीं आता है, पर इधर बहुत आवाज आता है। तब लोहे ने कहा तेरे को जो मारता है ना वो लोहा से सोने को मारते हैं, इसके लिए आवाज नहीं आता। इधर लोहा ही लोहा को मारता है, इसके लिए आवाज थोड़ा ज्यादा है। समझ में आई होगी। एंड टाइम वाला एंड टाइम को मारेगा ना, आवाज ज्यादा आता है। डिनोमिनेशन वाला मारेगा ना, आवाज नहीं आती है। इधर अपना एंड टाइम वाला ही एंड टाइम वाले को मारेगा, लोहा लोहा को मारता है। सो ये लोहा से सब धातु को सीधे करते हैं, यानी ये सबसे मजबूत राज्य होगा। और ये लोहा आने के टाइम इसके जो पैर होंगे वो मिट्टी का होगा, लोहे के साथ में मिला होगा। अब बाइबल बोलता है कि एक पत्थर अपने आप लुढ़क के आती है और इस सोने के पुतला जो है सर उसके पैरों पर मारती है और ये पुतला नीचे गिर जाता है। अभी ये पत्थर क्या है, तो बाइबल कहती है अपने आपे से आ रही है, उसको ना किसी ने खुदाया ना उसको किसी ने फेंका, वो अपने आपे से आ रही है। अपने आप आने वाला खुदा वो खुद पत्थर बन के आ रहा है। इस राज्य को वो पैर पे मारेगा, ये पूरा राज्य नीचे गिर जाएगा और ये पत्थर ये धरती पर एक बड़ा पहाड़ बन जाता है। वही प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य है। यानी ये सत्ता को गिराने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। ये सपना दानियल ने देखा था। अब वैसे आगे गिरती चली गई। जो जो राजा आने वाला है सबका नाम भी दानियल ने बताया था। अलेक्जेंडर द ग्रेट बाइबल में लिखा है, वो राजा ग्रेट कहलाएगा, उसका भी नाम बाइबल में लिखा है। वो आएगा और सारी दुनिया को अपने मुट्ठी में करेगा। इस तरीके के बहुत सारी भविष्यवाणियां उस समय में जब यीशु मसीह आ गया था तो चेले प्रभु को पूछे, प्रभु अभी हमारा राज्य मिल जाएगा क्या हमको? पढ़िए प्रेरितों के काम पहला अध्याय 6 और 7 वचन। प्रभु ਜਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ हाँ ਤਾਂ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਿਆ। नहीं, पहला अध्याय 6 और 7 वचन। ਸੋ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ हाँ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? हाँ अभी मतलब चेलों को इतना ये लगा कि यीशु आ गया, मसीह आ गया, मसीह मिल गया हमको। क्या प्रभु अभी हमारा सत्ता हमको मिलेगा क्या? क्योंकि सत्ता चल रहा था रोम का और यहूदी लोग वहां गुलाम थे। पर यीशु मसीह के आने से चेले पूछ रहे प्रभु को, अभी राज्य मिलेगा क्या हमको? प्रभु ने बोला ये तुम्हारा काम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये तुम्हारा काम नहीं है कि राज्य कब मिलने वाला है तुम्हें। मैं अपने नियुक्त समय पर राज्य दूंगा, अभी तुम खामोश रहो, ये तुम्हारा समय नहीं है। उन्होंने पूछा प्रभु को, दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा जो वचने हैं वो अभी रोम साम्राज्य चल रहा है, आप भी आ गए, अभी हमको सत्ता मिलेगा क्या? प्रभु ने उनको नहीं बताया, बोला ये काम तुम्हारा नहीं। एक और वचन मैं आपको देना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 1 से लेके 5 वचन तक पढ़ोगे। 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਨਣ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਔਰ ਵੇਖੋ ਜੋ ਏਲੀਆ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਡੇਰੇ ਬਣਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਲਈ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਲੀਆ ਲਈ। ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜੋਤਮਨ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह पतरस याकूब यूहन्ना को लेकर पहाड़ पर गया, उसका रूपांतर हो गया, मूसा और एलिया आ गया और उससे बातचीत कर रहे हैं। पतरस याकूब यूहन्ना वो लोग देखे उसको, औंधे मुंह गिर गए। मूसा और एलिया के बात कर रहे हैं। अभी वो लोग जाने के बाद पतरस पूछता है, प्रभु यहां पर 3 मंडप बनाएंगे हम लोग, अभी नीचे जाने की जरूरत? अभी आ गया तेरा टाइम, मूसा भी आ गया, एलिया भी आ गया। यानी मूसा और एलिया किधर आते हैं?
प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय में मूसा और एलिया आते हैं, बराबर है। अब यहाँ मूसा और एलिया उतरा तो चेलों ने क्या सोचा, 11वां अध्याय शुरू हो गया क्या? प्रभु ने बोला नहीं, मूसा और एलिया को वापस भेज दिया, बोला जाओ अभी तुम्हारा टाइम नहीं है। क्यों वो लोग वापस भेज दिया? क्योंकि प्रभु के ख्यालों में अन्य जातियों को 2000 साल देना था और ये यहूदियों को मालूम नहीं था। इसीलिए मूसा एलिया आ गया अपने टाइम पे। जैसे ही प्रभु की सेवा खत्म हुई, मूसा एलिया आ गया और प्रभु को बोला चलते हैं, अभी हमारा काम शुरू करना है। आपका 3.5 साल हो गया, अभी आप क्रूस में जाने वाले हैं, हमारी सेवा शुरू करना है। प्रभु ने बोला नहीं, तुम वापस चले जाओ, मुझे अन्य जातियों के पास जाना है। जैसा मैंने तुमको 2000 साल दिया वैसा मुझे उनको भी 2000 साल देना है। आपको पता है मूसा और एलिया क्यों गए? क्योंकि आपका उद्धार का समय ये उनको नहीं मालूम था, ये केवल यीशु मसीह को मालूम था, क्योंकि दुनिया बनाने से पहले उसने आपको चुन के रखा है। मेरे को जाना है अपने लोगों में। चेले लोग एकत्रित होकर बैठे, प्रभु हमें कुछ बातें बता कि ये टाइम क्या है। प्रभु ने बोला मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला के नहीं, उनका भी लाना मेरे को जरूरत है। और चेले समझ नहीं पा रहे कौन सी भेड़ की बात कर रहे, वो आपकी और हमारी बात कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह शुरू से ही हमारा जिक्र करता आया है। आप मेरे साथ है, हालेलुया। सो मूसा एलिया चला गया और प्रभु ने समय अन्य जातियों को दे दिया, और अन्य जाति का समय जब खत्म होने का टाइम आ गया, 2000 साल पूरा हो गए। अभी यहूदी लोग जो टाइम उधर पूछ रहे थे ना, प्रभु राज्य देगा क्या, प्रभु मूसा आ गया चालू करे क्या, वो काम अभी शुरू होने वाला है। लेकिन एक बात बाकी रह गई, वो है रैप्चर। बाइबल कहता है, रोमियो की किताब उसका 11वां अध्याय का 7 वचन पढ़िए। क्यों जो पुरख नू अपना रोमी हाँ 11 का 7। ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੀ, ਪਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੁੱਧੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, परमेश्वर ने आज तक उन्होंने सुस्त तबीयत दी। आमीन। आपकी बात समझ में आई होगी। प्रभु ने उनको अंधा इसलिए बनाया ताकि हम अंधों की आंखें खुल जाए। नहीं तो वो अंधे होने वाले नहीं थे, वो बहुत समझदार थे। वो तो मसीहा का इंतजार करते थे, बार बार पूछते थे अभी आएगा क्या, अभी शुरू होगा क्या, अभी राज्य आएगा क्या। पर बाइबल में पौल ये रहस्यमय बातों को हमें बता रहा है कि वो अंधे कर दिए गए ताकि हम अंधों की आंखें खुल जाए। हम क्यों अंधे थे? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था ईश्वर कौन है। हम पत्थर काट मूरत पेड़ और पौधे को पूज रहे थे, हमें जिंदा खुदा का कोई योजना नहीं थी, तो हम लोग अंधे ही थे। और वो देखते थे मसीह आने वाला है, मसीह आने वाला है, मसीह आने वाला है। जो देखते हैं वो अंधे हो गए, और जो अंधे हैं वो बोलो हालेलुया। अब जवाब दीजिए, खुल के जवाब दीजिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं। यूहन्ना का 9 अध्याय का 38 वचन पढ़ के देखिए, प्रभु क्या कहता है। यूहन्ना का 9 अध्याय ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਉ ਲਈ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ वो अंधे हो जाए। मैं क्यों जगत में आया? जो देखते हैं वो अंधे हो जाए, और जो अंधे हैं वो देखने लग जाए। इसीलिए तो प्रभु यीशु दुनिया में आया। तो यहूदी बोलते हैं क्या हम अंधे हैं क्या? उन्होंने यीशु को पूछा अगला सवाल, हम क्या अंधे हैं? यीशु ने बोला अगर अंधे होते तो बच जाते। अभी तुम बोलते हो कि हमें दिख रहा है और तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, तो तुम अंधे नहीं तो क्या है? उन्होंने प्रभु को पूछा। पढ़िए अगला वचन में। फरीसियां विचों उन्हां ने जो उस दे नाल सन ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨੇ ਹਾਂ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। अभी तो तुम बोलते हैं मसीह आने वाला है, हम लोग यहूदी लोग हैं, हम लोग चुने हुए लोग हैं। तुम तो बोलते हैं हमें दिख रहा है,
लेकिन जो हो रहा है वो नहीं दिख रहा है। आप मेरे साथ है? एक बार हमारे नबी के समय में ऐसा घटना हुई थी। एक आदमी आया नबी के पास स्टेज में और बोला कि मैं ये सब चीज पर विश्वास नहीं करता, ये जो तुम अंधे को आंखें दिखा रहे हो, ये बीमार को ठीक कर रहे हो, मैं सब विश्वास नहीं करता। तो नबी ने उसको बोला ये विश्वासियों के लिए है, अविश्वासियों के लिए नहीं है। जब तू विश्वास ही नहीं करता तो तेरे लिए बातें नहीं है। हालेलुया। दूसरा सवाल उसने बोला, अच्छा अगर आप अंधे की आंखें खोल सकते हैं तो मेरे को अंधा करके बताओ। नबी ने बोला अगेन आई एम वेरी सॉरी, तू पहले से अंधा है। जब तू खुदा का काम को देख नहीं सकता तो तू कौन है? हालेलुया। आज बहुत मसीह लोग बाइबल पढ़ के भी समय का संदेश ही आपकी आंखों को खोलता है और आप प्रभु के आगमन को जानते हैं। आगे हम जाएंगे। बाइबल कहती है इनको प्रभु एकत्रित करने वाला है, इकट्ठा करने वाला है। यशायाह 11वां अध्याय 12 वचन। ये जो बिथर गए थे, ओ कौमां ਲਈ ਝੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੌਹਾਂ कोटा तो जमा करेगा। पृथ्वी के चारों कोने से वो अपने लोगों को इकट्ठा करेगा जेरूसलेम में। ये प्रभु ने वायदा किया है। जो 70वीं सदी में मारकर भगाए गए, प्रभु ने उनको पहले ही वायदा किया कि पृथ्वी की चारों कोने से मैं तुमको इकट्ठा करूंगा। सो पहला काम है उनको इकट्ठा करना। और एजिकियल की किताब 28 अध्याय 25 वचन में प्रभु कहता है कि मैं वो देश तुम्हारे हाथ में दूंगा, तुम्हें फिर से मैं लेके आऊंगा, तुम बिथर गए थे तुम्हें शुद्ध करके। हाँ, प्रभु यहोवा यूं फरमाਉਂਦਾ है हाँ कि ਜਦੋਂ मैं इस्राएल ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿਲਰ ਗਏ ਹਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਦ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵਾਂਗਾ जी। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ मैं अपने दास याकूब नु दिती सी मैंने अपने दास याकूब, याकूब का मतलब क्या है? जो याकूब को प्रभु ने इजराइल बनाया, उसका नाम प्रभु ने इजराइल रखा। मैंने इजराइल के साथ जो वायदा किया मैं उनको वापस देश में लाके बसाऊंगा। 1948 में ये वचन पूरा हो गया। कौन सा? एजिकियल 28-25, यशायाह 11-12। 1948 में प्रभु ने बोला मैं लाके तुम्हें अपना देश दे दूंगा। आपको पता है 1948 में जब इजराइल को देश मिला था, इजराइल ने एक भी गोली नहीं चलाया था, एक भी बंदूक नहीं उठाई थी। उनको बुलाकर उनका देश उनके हाथ में दिया गया। इजराइल अपने देश में आने के बाद प्रभु ने एक और वायदा किया है। यिर्मयाह की किताब 23वां अध्याय उसका 3 वचन के अंदर प्रभु ने बोला कि जब मैं तुम्हें अपने देश में लाऊंगा तो मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, मैं तुम्हें इतना आशीष दूंगा, मैं तुम्हें इतना बढ़ाऊंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो 1948 के अंदर इजराइल राष्ट्र बनी। हम भी उसी टाइम पे आजाद हुए थे। लेकिन आज हम किधर है और इजराइल किधर है? आज हमको हर चीज इजराइल से खरीदना पड़ता है। उसी टाइम पे हम भी आजाद हुए। और मानो तो हमारा पंजाब स्टेट से भी छोटा है इजराइल देश। पंजाब से भी छोटा है इजराइल। लेकिन वो इजराइल आज सारी दुनिया को अपनी रॉयल्टी बेच रही है। रॉयल्टी का मतलब वो एक चिप बनाती हैं और वो चिप वो अमेरिका को बेचती हैं और बोलता है कि ये चिप तुम बेचो, इसका रॉयल्टी हमें दो। यानी अगर इसका दाम 100 रुपया है तो 10 रुपया हमारे खाते में आना है, 90 रुपया तुम लो। तो उसने ऐसी पूरी दुनिया को बेच दिया। अभी 10 देश को उसने बेचा, 10 देश 10-10 रुपया उसको देगा, उसके बाद भी 100 रुपया होगा। बैठे बैठे काम तुम करो, माल तुम बेचो, हमको बैठे बैठे हमारी रॉयल्टी मिलना चाहिए। हम लोग खाते हैं जेएफ की, क्या बोलते, KFC, केंटकी फ्राइड चिकन, मैकडोनल्ड,
तो ये मैकडोनाल्ड, ये केंटकी फ्राइड चिकन क्या करते हैं? वो अपना नाम देते हैं आपको, आप माल बेचो, लेकिन तुम्हारा बेचने का इतना कमीशन मेरे को चाहिए, नाम हमारा वापरो। तो सब लोग जगह, पंजाब से कोई रईस आदमी जाके उससे फ्रेंचाइजी लेगा, अपना जमीन एक गाला बनाएगा, उसमें उसका नाम लिखेगा, माल बेचेगा, फॉर्मूला उसका होगा, पैसा ये कमाएगा, उसमें से एक रॉयल्टी उसको जाएगी। तो आज पूरी दुनिया से इजराइल खाली रॉयल्टी लेके बैठा हुआ है, क्या पता है? इसीलिए प्रभु ने बोला तू बहुत बलवंत होगा। सो जितना आपका पेन ड्राइव है, चिप है, जितना आपका सिम कार्ड है, ये जितनी भी चीज आधुनिकता है, ये सब इजराइल बना के देती है आपको। सबकी टेक्नोलॉजी इजराइल से आती है। सबसे पहला मोबाइल जो इजराइल ने बनाया, मोटोरोला, आईफोन, ये सब इजराइल की टेक्नोलॉजी है, ये आपको देती है बेचकर। आपको मालूम है कि इजराइल का रॉयल्टी क्या होता है, इजराइल का प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है। ये भी बात याद रखना कि आज अमेरिका के पास जितने पैसे हैं वो सब यहूदियों के हाथ में है। यहूदी लोग अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट को जिताते हैं, यहूदी लोग पैसे लगाते हैं। जैसे हमारे देश में बड़े बड़े रईस लोग, बिजनेसमैन लोग पैसे लगाते हैं इलेक्शन को, वैसा इजराइल का पैसा यहूदी लगाता है, अमेरिका का पैसा यहूदी लगाता है। इसीलिए जब भी यहूदियों को मारने के लिए कोई देश आ जाता है, अमेरिका आके खड़ा हो जाता है, बोलता है हाथ नहीं लगाना, क्योंकि अमेरिका का सारा पैसा उन्हीं के हाथ में है। इसीलिए जब भी बार बार बिल क्लिंटन उधर भाग जाता है, इसीलिए बार बार डोनाल्ड जाके उधर बैठ जाता है। और दुनिया की कोई ताकत इजराइल के ऊपर नजर नहीं उठा पा रही है, क्योंकि उधर अमेरिका बैठा हुआ है और अमेरिका को सारा हथियार वो सप्लाई, सारा नॉलेज ये देता है उसको। सो आपकी बात समझ में आए, ये वचन पूरा हो रही है जिधर प्रभु ने कहा तेरे लोग, दानियल का 11वां अध्याय 28 वचन में प्रभु ने बोल दिया था कि तुम क्या करने वाले हो दुनिया में। तादो ਵੱਡੇ ਧਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜੇਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਠਹਿਰ ਆਏ ਹੋਏ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਹ ਮੁੜੇਗਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਨਾ क्या करेंगे वे लोग? वो मुड़ेगा और प्रभु अपना वायदा उनमें पूरा करेगा। और वे लोग क्या करेंगे? एक्सप्लॉइट्स। आपकी भाषा में क्या लिखा है वो? देखो ये वर्ड एक्सप्लॉइट, इंग्लिश में एक्सप्लॉइट लिखा है, देखो आपकी भाषा में क्या है ये वचन, फिर से एक बार पढ़ के देखो। तद ओ ਵੱਡੇ ਧਨ ਨਾਲ जी ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ काम करके, हाँ यार वो खेती बाड़ी थोड़ी करने वाला है, अपना काम करके नहीं, वो अद्भुत काम करेगा, चमत्कार का काम करेगा। जो काम वो करेगा वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ये बात लिखा है वहां पर। दे विल डू एक्सप्लॉइट्स। आपको मालूम है हमारे देश में चिकन पॉक्स, कॉलेरा बीमारी, चिकन पॉक्स को क्या बोलते? देवी आती थी, माता, हाँ माता निकली। तो माता का दवा डॉक्टर का पास नहीं था, फिर उसको झाड़ू बुखारा करते थे, नीम का पत्ता लाते थे, सुलाते थे, नीम के पत्ते से नहीं, वो काम करते थे। माता के लिए कोई दवा नहीं था, लेकिन इजराइल ने एक इंजेक्शन दिया, माता भाग गई। उसने एक सुई बना के दिया, माता निकल गई। इसको बोलते हैं वो अद्भुत काम करने वाले लोग हैं। सो ये जो सुई है, इतनी बारीक सुई है जो आपका ब्लड निकालते, सलाइन डालते, उस सुई के अंदर एक होल है जिसमें से दवा जाती है। इतना बारीक सुई कोई बना ही नहीं सकता था। इसकी खोज जो है वो इजराइल से निकलती है, हर चीज की दवाई इजराइल से निकलती है। अभी इजराइल ने एक ऐसा चश्मा निकाला है, अगर अंधा आदमी पीनेगा उसको दिखने लगेगा। उसने कभी देखा नहीं, लेकिन चश्मा पीनेगा तो यह चश्मा उसको दिमाग को पढ़ के बताएगा तेरे सामने कौन खड़ा हुआ है।
अभी वो निकाले, नहीं उनका हद नहीं पकड़ सकते आप, क्योंकि बाइबल ही बोलता है वो अद्भुत काम करने वाले बनेंगे। तो मैं आपको ये दावा कहता हूं कि ये बाइबल में लिखी हुई एक एक बात कसकर देखो, हाँ और आमीन के साथ, वैसे के वैसे खुदा पूरा करता है। जब बात अंधे की आ गई तो मेरे को एक जोक याद आया। एक बार बेचारा अंधा अपने सर पे टॉर्च बांध के घूम रहा था, तो सामने से एक अच्छा आदमी आया, उसने बोला ओए रुक, तू तो अंधा है ना? बोला हाँ। फिर तूने सर में टॉर्च क्यों बांध रखा है? उसने बोला तू आके मुझे ना ठोक दे, इसीलिए मैं टॉर्च बांध के रखा। समझ में? सो अंधा आदमी बड़ा संभल के चलता है। गिरता कौन? जिसको दो आंखी बटाटे के माफी था ना, वही गिरता है। अंधा नहीं गिरेगा जल्दी, वो सोच समझ के चलता है। सो इजराइल ने ऐसी ऐसी खोज निकाली कि आज उसका नाम दुनिया के अंदर इतना मजबूत हो गया है, जो परमेश्वर ने दानियल के द्वारा कहा था कि मैं तुम्हें लाकर बसाऊंगा और मैं तुम्हारे हाथ से बड़े बड़े काम और चमत्कार दिखाऊंगा। जितने साइंटिस्ट लोगों ने खोज निकाला वो सारे के सारे यहूदी लोग हैं। जितने भी साइंटिस्ट जो खोज निकाले, एटॉमिक बम का खोज निकाले, आइजैक न्यूटन सर जैसे महान महान व्यक्ति लोग, सब यहूदी लोग हैं। जितनी भी खोज ये वही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के बारे में भविष्यवाणी हुआ है। आप मेरे साथ है? हालेलुया। सो हम आगे जाते हैं। अभी टाइम आ गया, यहूदियों का देश मिल गया, वे रईस हो गए, और प्रभु ने उनके साथ ऐसी आशीष दी थी कि तुम जहां भी जाओगे, कुछ भी करोगे, तुम्हें आशीष ही मिलेगा। तो यहूदी लोग जब 70 सदी में भागकर चले गए थे, हिंदुस्तान में भी वो आ गए थे। हिंदुस्तान में कुछ यहूदी लोग बॉम्बे में थे, कुछ लोग गोवा के तरफ में थे, कुछ यहूदी लोग मिजोरम में इस तरफ में थे। अभी ये सब यहूदी लोग इजराइल चले गए हैं। थोड़े थोड़े एक या दो यहूदी बचा हुआ है। केरला में कुछ यहूदी लोग थे जो समुद्र के रास्ते थोमा के साथ उस समय में आए थे। अभी ये सब छोड़कर अपने अपने देश चले गए इजराइल के अंदर। इजराइल ने उनके लिए रास्ता रखा है। कोई भी आदमी जाए और कहे कि मैं यहूदी हूं, तो इजराइल उसको घर भी देता है, जमीन भी देता है, सब कुछ देता है उसको, खाली ये साबित करो कि मैं यहूदी हूं। सो वो देश हर यहूदी के लिए तैयार है। अगर उनका एक यहूदी हमारे देश में कहीं पर फंसा हुआ है, कोई कारण, उधर का एम्बेसी आकर आपके घर में उसको छुड़ा के लेके जाएगा। उनका इतना ये है कि उनका यहूदी आदमी दुनिया में कहीं पर रहे, वो उनको जाकर लेके आएंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है। बोले हमारा यहूदी आदमी कहीं भी नहीं, किधर भी मार नहीं खाएगा। और अगर तुमने यहूदी को मारा किधर भी, वो तुम्हारे घर में घुस के मार के जाएगा तुमको, उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसा अभी कैसे घर में घुस घुस के मारा। अभी अभी हमास के 3-4 आदमी गिनते गिनते 10-10 दिन भी पद नहीं संभाले, उसके घर में घुस घुस के मारा सबको। इतना चतुर है वो। और यहूदी के पास मोसाद करके एक टीम है, उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता दुनिया में। इतना बड़ा जासूसी उन लोग के पास में है कि वो कहां से कहां खबर लगाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। ये प्रतिष्ठा सब होने के बाद एक काम जो उनका बाकी है वो ये है मंदिर बनाना। अभी मुद्दे में आएंगे हम लोग कि वो मंदिर बनाने की तैयारी कैसी हो रही है। बाइबल कहती है इजराइल 1948 में देश में आ गया, और हम देखते हैं 1967 में उनको जेरूशलेम मिल गया। उसके बाद ये पवित्र स्थान जो मंदिर का जगह है, ये भी उनके हाथ में मिल गया। और प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1 और 2 वचन में लिखा है, प्रभु कहता है अपने फरिश्ते को कि तू, यूहन्ना को एक राजदंड दिया गया। पढ़िए 11वां अध्याय। डंडे वर्गा एक काना मैनू दिता गया, हाँ, ਅਤੇ ਇਹ वचन होया भी उठ परमेश्वर दी हैकल नू, उठ परमेश्वर के हैकल को, ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਿਹਨ ਲੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਛੱਡ ਲੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਹਨ,
इसलिए प्रभु ने यूहन्ना को एक सरकंडा दिया, बोला नाप ले, मंदिर के अंदर के बाजू को नाप, बाहर के आंगन को छोड़ दे। इसका मतलब जब ही ये दो नबी आने वाले हैं, इज़राइल का मंदिर तैयार रहेगा, क्योंकि इज़राइल का मंदिर को नापने के लिए ऊपर से एक सरकंडा दिया है जॉन को, और जॉन उस मंदिर को नाप रहा है। अंदर के भागों को नाप लेना, बाहर का आंगन को छोड़ देना। अब ये नापने का जो टाइम है वो अभी टाइम है नापने का, अभी मंदिर को नाप कर उनको दिया जाएगा। इसका मतलब अभी याद रखिए, मैं आपको प्रगटीकरण के बारे में बता रहा हूं। 11वां अध्याय में दो नबी आते हैं, 10वां अध्याय में अन्य जाति का टाइम खत्म होता है। जब अन्य जाति का टाइम खत्म होता है तो 11वां अध्याय यहूदियों को चलो जो। सो आपकी बात समझ में आ रही है? 10वां अध्याय 7वां वचन में कौन आता है? 7वां दूत आता है। सो 7वां दूत आके सब मर्म को खोल दिया। जब 7वां दूत ने सब मर्म को खोल दिया, तो 7वां दूत ने कभी मर्म को खोला? 1963 में। कभी खोला? 1963 में सारी भेद की बात खुल गई। 7वां दूत ने भेद की बात खोल दिया। अब उसके बाद में आप क्या देखते हैं? सीधे दो नबी आता है, जेरूशलेम को मापते हैं। इसका मतलब अन्य जाति का टाइम 10वां अध्याय में खत्म होता है, 11वां अध्याय यहूदियों के पास चला जाता है। फिर अभी हम लोग कहां बैठे हैं? 10वां अध्याय की 7 वचन नबी था, 8 वचन कौन है? ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, हाँ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ हाँ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਾ ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈ ਲੈ उस पुस्तक को ले लें ਜੋ ਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ, हाँ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। हाँ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਪੋਥੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। वो छोटी पुस्तक दे दे मुझे। ਅਤੇ ਉਹਨ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲੈ ਲੈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾ, खा जा तू। ਇਹ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੌੜਿਆ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਹਾਂ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੀ ਸੁਣੋ। ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ। जिसके हाथ में किताब है वो प्रधान दूत है, प्रभु यीशु मसीह। 1963 में वो आ गया। जिसको जाकर किताब लेके खाने का है वो नबी है, जो 7वां दूत है। वो नबी वो किताब को लेके खा रहा है और उसके बाद वो भविष्यवाणी कर रहा है। और वो भविष्यवाणी आज आपके और मेरे पास में आ गया, जिसको हम बोलते हैं नबी का संदेश। बोलो हालेलुया। मतलब अभी दुल्हन क्या कर रही है? जो किताब बड़ा महान दूत ने नबी को दिया था, वो किताब नबी ने दुल्हन को दे दिया। आज दुल्हन ये किताब खा रही है। इसके अगला वचन खत्म, 10वां अध्याय खत्म होती है, फिर 11वां अध्याय शुरू होता है। इसका मतलब आज आप और हम 10वां अध्याय का 7वां वचन 1963 में पूरा हो गया। अगला वचन अभी चल रहा है। जब उठा लिया जाएगा दुल्हन तो 11वां अध्याय चालू हो जाएगा। बोलो हालेलुया। अब 11वां अध्याय के बाद में ये पृथ्वी में कलीसिया का कोई काम नहीं है। सीधे 19वां अध्याय में कलीसिया का नाम आता है। इसके बीच में ये धरती पे सब काम चलता है, जो बड़ी बड़ी आफतें गिर रही है। अभी जिसको मापने के लिए दिया था वहां पर एक रुकावट है, नहीं तो यहूदी कब का मंदिर का काम शुरू कर देते थे। उनके पास आज एक रुकावट है। ये गुम्मट जो 7वीं सदी के अंदर एक राजा ने बांधा था, ये जगह को निकालना है। यही जगह पे वो लोग मंदिर बनाने वाले हैं। ये एक ही अड़चन उनके पास में है कि ये हटा दिया जाए। और इसीलिए वो कहते हैं पलिस्तियों को, ये तुम्हारा जगह नहीं, ये खाली करो। पलिस्ती बोलते नहीं नहीं, ये हमारा जगह है। अब ये अड़चन को अगर आप देखोगे तो ये एक मुस्लिम राजा ने बनाया था। अब देखिए, मुस्लिम लोगों का कहना है कि हमारा पहला पवित्र स्थान मक्का है, दूसरा पवित्र स्थान मदीना है और तीसरा पवित्र स्थान जेरूशलेम है। पहला पवित्र स्थान मक्का, दूसरा मदीना, तीसरा जेरूशलेम। तो यहूदी उनको बोलते हैं कि तुम्हारा तीसरा स्थान है ना जेरूशलेम, हमारा तो एक ही स्थान है ना जेरूशलेम। हमारा पहला भी वही है, आखिरी भी वही है। तो तुम्हारा 2 जगह और भी है ना, तुम वो ले लो। हम तो वहां आते नहीं तुम्हारे पास दखल करने के लिए, वो तो तुम्हारा ही जगह है। पर हमारे जगह में आके क्यों कब्जा करके बैठे हो? और हमारे पवित्र स्थान पे इसको तीसरा जगह क्यों दे दिए तुमने? तो इजराइल बोलता है ये खाली करो, तुम्हारे पास 2 और जगह है, ये जगह हमें चाहिए। और इनका जो पवित्र स्थान है
वो है जहां इन लोग हज करने के लिए जाते हैं, और ये पैगंबर का कब्र है मदीना में। ये दो इनके लिए पवित्र स्थान है। तीसरा स्थान, जेरूसलम को नहीं जाते, जेरूसलम का उनका कोई लेन देन नहीं, लेकिन जेरूसलम को छोड़ेंगे नहीं वो, ऐसे वो लोग जिद करके बैठे हुए हैं। अब इजराइल कहता है तुम्हें तो खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब परमेश्वर ने हमें ये देश दिया है तो ये मंदिर भी वो हमें देने वाला है। अब वो परमेश्वर के पास बैठे, प्रभु तू ही रास्ता बना, तू ही इसका इलाज कर। अब वो लोग इंतजार कर रहे कि कब प्रभु इस काम को करेगा, लेकिन वो लोग खाली नहीं बैठे हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं। जगह जब मिल जाएगा तब बना देंगे, लेकिन जगह बनाने के लिए जो औजार चाहिए वो तैयार करेंगे हम लोग। सो उन्होंने क्या किया, मंदिर का फरमा बना दिया। तो ये है नया मंदिर का फरमा जो उन्होंने अलमारी में बंद करके रखे हैं। ऐसा बनने वाला है थर्ड टेम्पल, तीसरा मंदिर ऐसा बनने वाला है। उन्होंने इसकी पूरी जांच पड़ताल, सुलेमान का मंदिर को बनाने के लिए प्रभु ने क्या क्या नियम दिया था वो सारा नियम पढ़कर, उसकी दीवार की ऊंचाई, उसकी खिड़की की ऊंचाई, दरवाजे की ऊंचाई सब देखकर वैसे के वैसे उन्होंने नमूना बना के तैयार कर दिया है। मतलब ये कह रहे हैं कि जगह जब मिल जाएगा तभी हम बनाएंगे, अभी हम वहां पर क्या बनाना है उसकी तैयारी करेंगे हम लोग। सो वो लोग तैयारी में लग चुके हैं। बोलो हालेलुया। रैप्चर कल हो, परसों हो, अगले साल हो, हम तो तैयारी में लगे रहेंगे, हम तो जाने की तैयारी में रहेंगे। रैप्चर कभी भी होने दो, आज से 10 साल के बाद होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज तैयार रहूंगा। कहीं कदाचित आज प्रभु आ जाए तो मैं छूटना नहीं चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, यहूदियों ने लोगों का डीएनए टेस्ट निकालकर लेवी के खानदान से एक 500 आदमी को चुन के निकाला। उन्होंने उनके डीएनए निकाले, उनका गोत्र कौन है, उनका बाप दादा कौन है, उन्होंने पूरे डीएनए निकाल के उनको टेस्ट करके जो लेवी का घराने को प्रभु ने मंदिर का काम करने के लिए बोला था, उन्हीं लेवी का घराने के हाथ से वो मंदिर बना के लेंगे। वो आयरे गहरे के हाथ से मंदिर नहीं बनाएंगे, आपके और हमारे हाथ से मंदिर नहीं बनाएंगे। आपको मालूम है जो हिंदुस्तान में यहूदी लोग हैं अभी केरल के अंदर, वो लोग अभी चिकन मुर्गी बिर्गी नहीं खाते। वो लोग क्यों नहीं खाते? बोलते हमारा कसाई है ना वो इजराइल गया है, इसके लिए अभी हम लोग सब खाना छोड़ दिया। इतना कट्टर है वो लोग, किसी के हाथ से वो लोग एक गिलास पानी लेके नहीं पिएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने जब औरत को पानी मांगा था, औरत ने क्या बोला, हम सामरी, तू यहूदी, हमसे पानी कैसे मांगता है तू? यहूदी लोग तो हमारे हाथ से पानी नहीं पीते। इतने कट्टरवादी लोग हैं, वो किसी के हाथ से काम नहीं कराएंगे, अपना काम वो खुद करेंगे। तो उन्होंने अपना काम तैयारी कर लिया है। ये याजकों को बड़ी स्कूल लगाकर इनको बलिदान की विधि और जो नियम है वो सब इनको पढ़ाना शुरू कर दिया है। इन्होंने दाऊद राजा जो जो मंदिर में बजाने के औजार थी सारे इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बना लिए। दाऊद राजा 10 तार वाला वीणा बजाता था, तो उन्होंने 10 तार वाला वीणा बजाए। मतलब वो कहते हैं कि दाऊद राजा ने बजाया, हम दाऊद के संतान हैं, हम भी ये बनाएंगे। तो उन्होंने पूरी दाऊद का औजार बनाकर रख दिए। ये सब मैं उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं। प्रभु ने कहा था निर्गमन 25 में, तुम समाधान बनाना, उसकी 7 नलियां होगी, इस तरीके का माप होगा, उसका कटोरा ऐसा होगा। ये सब सोने से मंडवाना, पहला सोने से इन्होंने समाधान बना के तैयार करके रखा है, 7 दीवट। उसके बाद मंदिर के जो जैतून की तेल जो वेदी पर और उसको जो डालते हैं दीवट पर, उसका कटोरा प्योर सोने का और चांदी का मार कर बनाना, उन्होंने वो भी बना के रख दिया है। फिर याजक और लेवी जो सेवा करने वाले कौन सा कपड़ा पहनेंगे, उन्होंने वो भी कपड़ा, पटुका, एपोड सब बना के तैयार करके रखा है। उसके बाद धूपदानी जो है, पैर धोने का विधि से लेकर धूप जलाने की विधि से लेकर ये सब बर्तन सोने का होना चाहिए, ऐसा प्रभु ने सुलेमान को बोला था। और वो नेबुकदनेस्सर ने ये सब बर्तन चुरा के लेके गया था। एक दिन जब उसका बेटा बेलाशर सोने के बर्तन पर कर शराब लेके डाला था, तो उस रात क्या हुआ, एक उंगली आकर लिखने लगी दीवार पर, तेरा राज्य तौला गया, तू कम पाया गया। उसी रात प्रभु ने वो जड़ से उखाड़ के फेंक दिया उनको।
जैसा उन्होंने मंदिर के बर्तन को अशुद्ध किया, प्रभु ने उनको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। इसीलिए मंदिर का बर्तन बहुत महत्व है उनके लिए। एक एक बर्तन जैसे वर्णन किया है उसी के अनुसार उन्होंने पूरा कर दिया। अब सारे बर्तन तैयार है मंदिर का। देखो मैंने कहा ना, जमीन अभी नहीं कल मिलने वाला है, बाकी का काम हम तैयार करके रखते। जैसी जमीन मिला मंदिर का काम शुरू हो जाएगा। बोलो हालेलुया। अब आखिर में उनके पास में ये बछड़ा वो लोग ढूंढने लगे, लाल रंग का बछड़ा होवे। अब प्रभु ने ये लाल रंग का बछड़ा उनको निर्गमन गिनती की किताब 19वां अध्याय में प्रभु ने बोला था, तुम लाल रंग का बछड़ा लो जिसमें एक भी बाल सफेद या काला दूसरा बाल होना नहीं चाहिए, सारे के सारे लाल बाल होना चाहिए, उसके सींग भी लाल होना चाहिए। तो ये लोग क्या करें, ऐसा बछड़ा इनको मिल गया है, ये लोग सब बछड़े ले आके पाल रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने शुद्धिकरण का विधि इन्हीं बछड़े के लहू से पानी को शुद्धि करके वो पूरे मंदिर के इलाकों को धोने के लिए ये विधि था। तो उन्होंने अभी वो मंदिर को धोने के लिए ये बछड़े लेके आए, और ये अभी वो लोग ना दूरबीन लगा के देखते, एक भी बाल उनको सफेद नहीं मिलना चाहिए, उसमें निरीक्षण करते अच्छी तरीके से, और उसको देखकर वो लोग पाल के, अभी जितने रब्बी लोग हैं, लेवी लोग, उनको ये पाल के रखे। अभी कुछ दूसरे कंट्री से भी जो लाल बछड़ा पैदा हुआ वो उनको भेजा गया है। प्रभु ने कहा था ये बछड़ा 2 साल का ऊपर का होना चाहिए। कितना? 2 साल का ऊपर, उसके नीचे वाला नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कोई बोझा नहीं रखना चाहिए, इससे कोई काम नहीं लिया होना चाहिए। तो एक ऐसा घटना हो गया कि रेड हीपर अमेरिका टेक्सास के अंदर जैसे भी बछड़ा पैदा होता है, आपको भी मालूम है, आप लोग गांव वाले लोग हैं, तो गवर्नमेंट आके उसके कान में सिक्के लगा देते, टैबलेट जो भी पालते हैं गवर्नमेंट के लोन से, जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से, तो उसके कान में टैग लग जाना चाहिए। अगर ये टैग लग गया तो भी यहूदी लोग नहीं वापरेंगे, क्योंकि वो निर्दोष होना चाहिए। तो बात क्या हुई, कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में आने के बाद क्या हुआ, उस टाइम पे टेक्सास में कई बछड़े पैदा हुए, सब लाल रंग के थे, और ये टैग लगाने वाले सब कोविड के वजह से सब लोग क्वारंटाइन में थे, तो टैग नहीं लगाया गया उनको। अभी मैं क्या बोलूं आपको, प्रभु ने कोरोना भेजा, बोले कि मेरे मंदिर के लिए बछड़े के कान में टैग नहीं लगना चाहिए। तो माहौल ऐसा बन जाता है कि प्रभु अपना काम करे जा रहा है। दुनिया के नजर में ये क्या है पता नहीं, लेकिन कोरोना के कारण जो गाय को टैग लगाने वाले थे वो सब घर में कोविड में थे। उस टाइम पे ये बछड़े पैदा हुए, इनको टैग नहीं लगाया गया। ये टैग के पूरे 5 बछड़े उन्होंने इजराइल में भेज दिया। बोले ये लो बाबा, तुम्हारा मंदिर का शुद्धिकरण, तुम्हारा परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसे बछड़ा तुमको अभी मिल गया है। बोलो हालेलुया। अब इसके बाद में बाइबल कहती है परमेश्वर ऐसा महान काम करने वाला है कि जो मंदिर अभी बनने वाला है वो मंदिर पहले से भी विभवशाली मंदिर होगा। सुलेमान ने जो मंदिर बनाया, ना उसके पहले कोई बना सकता ना उसके बाद। लेकिन प्रभु ने इस मंदिर के बारे में क्या कहा, पढ़िए हग्गाई की किताब 2 अध्याय उसका 9 वचन। हग्गाई 2:9। ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰੌਣਕ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਸਿਆਣਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਿਆਣਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਦਾਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰੇ ਦੇ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ यहोवा दी बाणी। क्या ऐसा लिखा है कि पहला वाला घर से भी मैं बाद वाला घर बहुत आलीशान बनाऊंगा? बराबर है, सही पढ़े आपने वचन। प्रभु बोलता है पहला वाला घर से भी बाद वाला घर बहुत आलीशान बनाऊंगा। अभी वो भी काम उनका पूरा हो गया, बड़े आलीशान घर बनाने वाले हैं। बस एक चीज की इंतजार है उनका कि वो मस्जिद वहां से हटे और ये अपना काम चालू करे। और इनके पास में अभी सुनिए, बस खत्म करने वाला हूं। जब सुलेमान मंदिर बनाया 7 साल, चीनी और हथौड़ी की आवाज नहीं आई। चीनी और हथौड़ी की आवाज नहीं आई। ऐसा मंदिर सुलेमान बनाया 7 साल।
हमारा बाजू वाला बोरिंग डालेगा तो कितना आवाज आता है? 7 साल चीनी की आवाज नहीं, हथौड़ी की आवाज नहीं, ऐसा वो मंदिर बना, दुनिया का विभवशाला मंदिर। इसका मतलब क्या था? मतलब ये था कि जहां जहां से पत्थर आते थे वो एक ही माप के तरस के आते थे। सुलेमान को यहां पत्थर खोदने की जरूरत नहीं पड़ी, वो जो पत्थर आते थे वो उठा के रख देते थे, सिर्फ जो पत्थर आते थे उठा के रख देते थे। मंदिर बनने वाला पत्थर कोई और जगह बन रहा है, तो क्या हो रहा है? परमेश्वर की आत्मा उन पत्थर खोदने वालों के अंदर समा के वो उसी माप के पत्थर बना के भेजते थे कि सुलेमान को यहां खोदने की जरूरत नहीं, खाली पत्थर पे पत्थर रखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि बनाने वाला मास्टर यहोवा परमेश्वर है। लकड़ी काटने वाले के अंदर पवित्र आत्मा जाता था, वो बिल्कुल माप से लकड़ी काट के भेजता था। सोना मंडवाने वाले के अंदर पवित्र आत्मा जाता, वो बिल्कुल माप से सोना मंडवा के भेजता। मतलब सुलेमान को इधर टक टक करके करने की कोई जरूरत नहीं, सब चीज अपने आप तैयार होकर आ रही थी। एक जमीनी मंदिर बनने के लिए, एक नाशमान मंदिर बनने के लिए अगर परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया कि कई हिराम देश में से लकड़ी आती है, वहां से बबूल की लकड़ी आती है, वहां से संगमर का पत्थर आता है, अगर ये सब एक ही माप के आते हैं, क्योंकि बनाने वाला परमेश्वर है, उसका भवन है, वो सब के अंदर एक ही आत्मा डाला। मैं आज अपने दुल्हन से पूछता हूं, हम भी तो मंदिर बना रहे हैं, लेकिन हमारा पत्थर तो एक पत्थर से मिल ही नहीं रहा है। और आवाज कितनी आती है? हथौड़ी की आवाज आ रही है, धड़ाम धुड़ुम धड़ाम धुड़ुम, कितनी आवाज आ रही है। और हम बोल क्या रहे? हम प्रभु यीशु मसीह की देह है, हम एंड टाइम ब्राइड है, हम अंतिम दिनों का संदेश वाले हैं। आवाज कितनी आ रही है? आवाज इतनी आ रही है, उसकी मीटिंग में मत जाओ, उसके पास मत जाओ, इससे मत मिलो, वो संदेश में नहीं है, वो ये नहीं करता, वो नहीं करता। कितनी आवाजें आ रही है। और हम कौन सा मंदिर बना रहे हैं? जो मंदिर खुदावन, मतलब ये समझो कि आज जो दुल्हन को प्रभु उठा के ले जाने वाला है, उसके अंदर आवाज नहीं रहेगी, उसमें ना हथौड़ी चलेगी, ना सोना चलेगा, ना कोई चीनी चलेगी, उसमें पवित्र आत्मा चलेगा। और सब पत्थर एक किस्म के बनना बहुत जरूरी है। जब पत्थर पिरामिड में लगाया गया तो आप जान सकते हैं कि वो पिरामिड के अंदर एक ब्लेड भी नहीं जा सकता, इतनी पॉलिश करके वो पिरामिड बनाया गया था, एक ब्लेड नहीं जा सकता, इतनी सी गैप भी नहीं रखी थी। नबी बोलता है आज दुल्हन भी बनेगी, एक साधारण ब्लेड तक उसके अंदर नहीं जाएगी, इतना निकट वो बनने वाली है, इतना प्रेम में वो बनने वाली है, इतना ऐक्यता के अंदर वो बनने वाली है, इतना स्वभाव उसका रहेगा जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही दुल्हन का स्वभाव होगा। इसीलिए मसीह में मेरे प्रिय लोगों, हम सब एक विशाल भवन बनाए जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनाए जा रहे हैं। उसकी चरित्र आपके अंदर उतरेगा, उसका गुण आपके अंदर उतरेगा। जैसा दुल्हा है वैसा ही दुल्हन होगी, क्योंकि आपको उसके साथ सिंहासन पर बैठना है और ये पृथ्वी पर 1000 साल आपको राज्य करना है। प्रभु अपने दुल्हन को तैयार कर रहा है, अदृश्य रूप से प्रभु अपने दुल्हन को तैयार कर रहा है। ये दिखने में नहीं आ रही है, लेकिन गुपित रीत से प्रभु अपना काम कर रहा है। मैं नहीं जानता उस मंदिर में जुड़ने वाले कितने पत्थर यहाँ बैठे हुए हैं। हम सबका आकार एक होना चाहिए, हम सबका रूप एक होना चाहिए, हम सबका बोली एक होना चाहिए। जैसा वचन में लिखा है, एक विश्वास, एक प्रभु, एक बपतिस्मा, और हम सबका बुलाए जाने का मकसद भी हालेलुया। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे, सब लोग खड़े हो।